अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं आपका अपना उमर फ़ारूक। तो आज मैं अपने आबाई शहर शेखुपुरा के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो जब आप लाहौर से आते हैं तो सबसे पहला जो आपको साइन बोर्ड नज़र आता है वो ये आता है जी, वेलकम टू सिटी शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शेखुपुरा। तो मेरे शहर में आप सब देखने वालों को खुशामदीद, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इसका एक छोटा सा रिव्यू बनाएंगे कि हमारी सिटी में एक्चुअली है क्या क्या और ये कैसी है। तकरीबन 4.25 लाख के करीब इसकी आबादी है, जिसमें से 40% सिटी एरिया है और 70% विलेज एरिया है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके हम नाम की। तो जो मुग़ल एम्पायर थे जहांगीर, उनको उनके वालिद साहब शेखू के नाम से बुलाते थे और उसी नाम की मुनासबत से इस कस्बे का नाम शेखुपुरा रखा गया। और फिर हम बात करते हैं यहाँ की जो फेमस चीज़ें। बेसिकली ये छोटा सा सिटी है जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से रिलेटेड एक तो है जी ये हमारा शाही किला और दूसरे नंबर पे हिरन मीनार है हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो। इसके अलावा एक ओल्ड सिटी है यहाँ पे जो कि किसी ज़माने में ही ओल्ड हुआ करती थी, अब तो बड़ी मॉडर्न हो गई है, अब सिर्फ नाम ही उसका ओल्ड सिटी रह गया। तो उसके बाद यहाँ पे पीर वारिस शाह हैं जिनका यहाँ पे मज़ार है शेखुपुरा जंडियाला रोड वाली साइड पे। जंडियाला मतलब यहाँ पे एक छोटा सा और एरिया शेखुपुरा के अंदर ही, तो वहाँ पे जी एक कस्बा है जंडियाला, तो वहाँ पे उनका वारिस शाह साहब का मज़ार है। उसके अलावा पीर बहार शाह हैं और उसके अलावा शरकपुर शरीफ वाले पीर साहब हैं, उनका भी वहाँ पे निज़ाम जो मज़ार वगैरह है सारा निज़ाम चल रहा है उनका। और एग्रीकल्चर वाइज देखें तो यहाँ पे इस सिटी को नाम दिया गया है बेस्ट सिटी फॉर प्रोड्यूसिंग राइस। तो उसमें भी क्या कहते हैं कि सारा एरिया नहीं आता, कुछ ख़ास एरिया है जहाँ पे राइस की प्रोडक्शन पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी है। तो इन डेट टर्म जिसको कहते हैं जी बेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, या फिर शेखुपुरा को इसी मुनासबत से राइस वैली भी कहते हैं। और ये अब आप साइड पे देखेंगे ये जो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है आपको, ये इसके साथ ही पीर बहार शाह का दरबार है। ठीक है, कभी आप आएँ तो लाजमी से विज़िट कर सकते हैं, अपनी हाज़िरी लगवा सकते हैं यहाँ पे। और फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये जो आगे आपका मेन चौक आ रहा है, जो मेन आपकी हब आ जाती है शेखुपुरा की, ट्रैवलिंग हब है शेखुपुरा की हब, तो ये है बत्ती चौक। तो बत्ती चौक का थोड़ा सा आपको बताते हैं कि किसी ज़माने में जब यहाँ पे आबादी बहुत कम हुआ करती थी, मतलब किसी ज़माने से मुराद मेरा ये है कि आज से कोई तकरीबन 400 साल 300 साल पहले की बात है, जब यहाँ पे कुछ नहीं था होता, आबादी कम होती थी, गैर गुंजानाबाद इलाका था। तो इस जगह पे बड़ी बड़ी जो लाइटें होती हैं जिसे हम लालटेन बोलते हैं वो इंस्टॉल किए गए थे। तो जैसा मतलब आम डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल होते थे पुराने वक्तों में, उसी तरह ठीक इधर भी कुछ लाइट्स वगैरह इंस्टॉल की गई थी, जिसकी मुनासबत से इसे हम बत्ती चौक कहते हैं। तो ये आप इस वक्त जो मनाज़र देख रहे हैं ये सारे बत्ती चौक के हैं। फिर हम आते हैं एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे क्या कुछ है। उसमें यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे तो आ जाते हैं जी डिग्री कॉलेज, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। बड़ा अच्छा कॉलेज है, मतलब जल्द उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ अभी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जारी भी हैं। और फिर अगर हम प्राइवेट देखें तो इसमें हजवेरी यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का मौजूद है, उसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। फिर कुछ कहते हैं जी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें सुपीरियर कॉलेज है, कनकोडिया कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, वो सब भी मौजूद है। हाँ जी, तो ये है जी शाही किला जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था। आप ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो किसी ज़माने में ये आबाद हुआ करता था, आजकल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे ना अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी खस्ता हालत हो गई थी इसकी, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाद में नोटिस लिया है, और गवर्नमेंट के नोटिस के बाद यहाँ पे अंदर काम जारी है। ये आप देख सकते हैं, फ्रेश ईंटें लगी हुई हैं कुछ, और बाकी भी इसकी मरम्मत हो रही है, सारा इसका काम हो रहा है। तो तकरीबन कह लें 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, तो जो यहाँ पे काम हो रहा है उसका तकरीबन 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये सारी इसकी रेनोवेशन अंदर से बाहर से कंप्लीट हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट का प्लान है इसको एज ए टूरिस्ट साइट जो है ना वो इसको खोला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं साइडों पे ये वर्किंग हुई है, कुछ फ्रेश जो दीवारें थी पुरानी वो टूट फूट का शिकार थी, तो उनको इन्होंने फ्रेश किया है, और बाकी भी ये 4 दीवारी हो रही है, सारा काम मुकम्मल हो रहा है। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन लेके आपको ज़रूर अंदर की सैर करवाएंगे। इसके अंदर के किस्से भी काफ़ी मशहूर हैं। तलीमी लिहाज से जी ये एक स्कूल गवर्नमेंट लियाकत हाई स्कूल है। तो ये मेरा अपना स्कूल, अपना मतलब मेरी जो एजुकेशन है, इब्तदाई तलीम है, वो मैंने यहाँ से हासिल की है, और उसके बाद जो है आला तलीम के लिए लाहौर का रुख किया। ये इसका पुराना गेट है, ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी ज़माने में ये फ़ाल हुआ करता था, तो यहाँ से हम जाया करते थे। ये जो एरिया है आप अभी आगे देख रहे हैं, पहले नंबर पे तो व्यू ही माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना हुआ है ऊपर बादलों का। तो ये है आपका सारा मोबाइल मार्केट, और ये इस साइड पे है आपका ये जो बाज़ार है, ये रीगल चौक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये हमारी छोटी सी मोबाइल मार्केट है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांडेड हर तरह के नए फ़ोन प्लस यूज्ड में हर कंडीशन में दस्तयाब हैं। मतलब ये कि एक जो मार्केट की ज़रूरत होती है, जो जो कुछ होना चाहिए वो सब यहाँ पे मौजूद है। और आगे हम ये जो आप बाज़ार देख रहे हैं, ये जी लंडा बाज़ार है। अब लंडा बाज़ार के बारे में मशहूर तो यही होता है, यहाँ पे आपको यूज्ड और पुरानी चीज़ें मिलती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब ये लंडा बाज़ार की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे यही कुछ ही होता था। लेकिन अब ये एक मॉडर्न बाज़ार बन चुका है, जहाँ पे पुरानी के साथ साथ नई चीज़ें भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अभी हम ये जिस एरिया में घूम रहे हैं, ये शहर की मेन हब है, जिसे हम जनाब पार्क कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे शूज़ हों, क्लॉथ्स हों, फैशन रिलेटेड कोई चीज़ हो तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं ईज़िली। आगे आएगी ये सिटी की मेन जनाब पार्क की एंट्रेंस, तो वो हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये अब आपके बाएं जानब ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी सिटी की बड़ी खूबसूरत सी एंट्रेंस है। ये भी कुछ साल पहले ही 2 या 3 साल पहले बनाई गई है। तो ये हमारे सिटी का मेन जो है ना वो बिज़नेस हब इसको आप बोल सकते हैं। और ये ट्रैफिक से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह का काम है और क्या चीज़ है। और अच्छा, शेखुपुरा सिटी की एक और बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको जितने ऑफिसेज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, बाज़ार हैं, वो सारे एक रो में मिलेंगे। मतलब ये नहीं है कि आपने जी अब नादरा के ऑफिस में जाना है तो आप किसी गली मोहल्ले में जाएं, या किसी साइड पे आपको एड्रेस पूछना पड़े, या आपने हॉस्पिटल जाना हो, या आपने म्यूनसिपल कमेटी के पास जाना हो, कहीं पे भी जाना हो। जितने गवर्नमेंट के ऑफिशियली जितने भी दफातर हैं या सारी चीज़ें, वो सारी आपको एक ही रो में नज़र आएंगी। और अब ये जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट पे, ये हमारा जी हॉस्पिटल है। इसका जो मेन गेट है DHQ का, वो थोड़ा सा आगे आएगा, जिसको ट्रामा सेंटर भी बोलते हैं। ये इसका जी गेट है, ये गेट है इसका। और वो आगे जाके थोड़ा सा इसकी आएगी एंट्रेंस, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये आपने मतलब अभी तक, हाँ, ये बिल्कुल ट्रामा सेंटर की है जी फ्रंट। जो कुछ भी आपने देखा होगा, खुद ही ऑब्ज़र्व किया होगा कि जितने मेन ऑफिसेज़ वगैरह ना वो सारे यहीं पे ही हैं, एक ही मतलब रोड के ऊपर है। तो आगे जो चीज़ है और मतलब बताने वाली है भी और नहीं भी है। मतलब कि एक आम शहरी का थाने कचहरी से क्या मतलब मसला हो सकता है, शरीफ लोगों का तो नहीं होता। तो खैर फिर भी हम आपको दिखाएंगे वो भी।
तो ये हमारी सिटी को जो बेसिक सिटी है उसको जो 2 थाने लगते हैं, ए डिवीज़न और बी डिवीज़न, वो ये हैं। ये आपके ये आप शॉप देख रहे हैं दीवार, ये एक थाना है और बिल्कुल इसकी दूसरी जानब ये इधर दूसरा थाना है। ये जो आप रोड देख रहे हैं जी, ये यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के कचहरी के ऑफिसेज वगैरह हैं वो हैं। तो अभी हम आपको लेके जाएंगे कश्मीर रोड पे, जो कि हमारी लेफ़्ट पे है। ठीक है जी। यहाँ पे पूरी सिटी के ये सामने देख सकते हैं बोर्ड के सर्विस क्लब, डीपी हाउस, डीसी हाउस, जितने भी पूरी सिटी की एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है उस सारी के घर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इसको एक बड़े वेल प्लान तरीके से बनाया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन हैं या जो एसी डीसी हैं, वकला हैं, तो वही रहते हैं। बेसिकली इसका नाम ऑफिसर कॉलोनी भी है। तो इसका आपको थोड़ा सा राउंड लगवा, ये असामा मौद रोड है। ये जो आप अपने इधर देख रहे हैं राइड पे, ये जी आयशा पार्क है। एक छोटा सा लेकिन काफ़ी अच्छा पार्क है जहाँ पे बच्चों की सैर व तफरीह के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं। ये आ गई इसकी एंट्रेंस। तो ये आप इसकी एंट्रेंस देख सकते हैं। तो जो एक सोसाइटी में चाहिए होता है वो सब यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मोस्टली ऑफिसर्स ही रहते हैं। ये जी हमारा शेखुपुरा का रेलवे स्टेशन है, जो कि काफ़ी हद तक ऑपरेशनल है। इसमें तमाम जो बड़े रूट्स की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुज़रती हैं। और इसका जो नाम है वो किला शेखुपुरा जंक्शन है, जो कि इसमें जो मौजूद किला है उसकी मुनासबत से रखा गया। ठीक है। ये सामने नाज़रीन को ज़रा इसके मनाज़र दिखाएं, सामने इसका जो मेन व्यू है वो दिखाएं। नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे मुसाफिर खाना, जो कि किसी दौर में टिकट घर हुआ करता था, ये आप दिखा सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि पैसेंजर्स का इतना रश नहीं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है जी। तो चलिए आपको अंदर से कुछ मनाज़र दिखाते हैं। देखा, ये इधर दिखाएं जी, ये टिकट घर है, किरायानामा वगैरह बोर्ड है, टाइम टेबल है, जो जो यहाँ से गुज़रती हैं ट्रेन उन सब का शेड्यूल है। ये कुछ वेटिंग एरिया है, रूम्स बनाए गए हैं मर्दों के लिए अलहदा और ख़वातीन के लिए अलहदा। और बाकी ये आप सामने देख सकते हैं एक मस्जिद का भी इहतमाम है। तो ये थोड़ा, ये रेलवे स्टेशन की मस्जिद है। ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो वो सामने कुछ शेल्टर्स लगे हुए हैं, जूम करके दिखाओ। ये जो शेल्टर हैं यहाँ पे जो मालगाड़ियाँ आती हैं उनका सामान स्टोर किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये फुली ऑपरेशनल है। तो इसमें कुछ चीज़ें अभी गवर्नमेंट जिनका सोच रही है और ऐड करने का, वो यही है इनकी ट्रेन्स की जो पटरियाँ हैं इनको रीफर्निश किया जाए, थोड़ा सा रेनोवेट किया जाए। और साथ में ये जो आप एरिया देख रहे हैं सामने, ये ग्रीनरी देख रहे हैं, ये सारा एरिया भी इसी का रेलवे स्टेशन का है। और ये इसका कंट्रोल टावर है, जो कि काफ़ी खस्ता हाली का शिकार था, लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं गवर्नमेंट में तो उन्होंने इसका नोटिस ले के इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। किला शेखुपुरा या डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की कुछ चीज़ें हैं जिनमें ये रेलवे स्टेशन है, उसके अलावा एक हाई स्कूल है, गवर्नमेंट फुरकान शहीद हाई स्कूल जो उसका मौजूदा नाम है, उसके अलावा हॉस्पिटल। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंग्रेज़ दौर की बनी हुई हैं, 1924 में बनी थी ये। तो ये जो इमारत उनकी उस ज़माने में थी तकरीबन वही